हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमने एक बैकअप चैनल के तौर पर एक न्यू चैनल को क्रिएट किया है और उस पे आपको डेली बेसिस पर मांगा देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप हमारे न्यू चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मस्ट से उसे सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर उस ओल्ड मैन को और साथ ही साथ उस नए वाले हंटर को जो कि लास्ट एपिसोड में सामने आया था। लेकिन उन्हें एक साथ देखने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है तो एडवांस स्टार जनरल वॉरियर्स एक साथ हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये ए रैंक का बास्टर्ड मॉन्स्टर अभी के अभी मारा जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर ए रैंक मॉन्स्टर उन दोनों पर ही अटैक करते हुए बोलता है स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हैट वाला हंटर बोलता है इस मॉन्स्टर से निपटना मुश्किल है, चलो इसे मारने के लिए मिलकर काम करते हैं। जिसके जवाब में ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिसके बाद फिर यहाँ पर दोनों के दोनों हंटर्स ही उस स्नेक को मारने के लिए लग जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐसा लड़ते हुए देख योवान के टीम मेंबर्स बोलते हैं ये पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और वहीं पर एक पत्थर के पीछे अपना फ्रांसिस छुपकर खड़ा होता है। इस तरीके की लड़ाई में एडवांस स्टार जनरल से नीचे के लोग बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते, या फिर क्या बस वही लोग एक ए रैंक मॉन्स्टर को मार सकते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं वापस से अपने फ्रांसिस के पीछे उस स्नेक आई को। मुझे तो ऐसा लगता है लड़ाई स्टार्ट होने से लेकर और अब तक इस मॉन्स्टर ने अपनी रियल स्ट्रेंथ को नहीं दिखाया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर दोनों के दोनों हंटर्स ही उस मॉन्स्टर से लड़ने में लगे होते हैं और वो यहाँ पर मॉन्स्टर पर अटैक लैंड करने में भी सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। जितना देखने के बाद यहाँ पर योवान, होली और जोई तीनों बोलते हैं वो मॉन्स्टर इंजर्ड लग रहा है, हाँ तुम सब लड़ो और अभी के अभी इसे मार डालो। जिसके बाद फिर यहाँ पर ओल्ड मैन भी बोलते हैं फ्रेंड चलो अपनी सारी पावर का यूज करते हैं और इस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। जिसके जवाब में वो पर्सन बोलता है ये कितनी अजीब बात है, ये मॉन्स्टर बुरे तरीके से इंजर्ड है लेकिन अभी तक भी इसका ऑरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। बट दूर खड़ा हुआ फ्रांसिस वापस से बोलता है नहीं ये मॉन्स्टर अपनी ट्रू पावर को छुपा रहा है। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो यहाँ पर बैटल ग्राउंड में उतरते हुए बोलता है ध्यान से उन टेंटिकल्स में कुछ गड़बड़ है। जितना सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलते हैं क्या कुछ गड़बड़ है। बट तब तक हम देखते हैं यहाँ पर बहुत देर हो चुकी होती है और वो टेंटिकल्स काफी सारे पार्ट्स में कट चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर टेंटिकल्स को कटने के बावजूद मॉन्स्टर बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं दिख रहा होता। इस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स क्या हैं? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो टेंटिकल अपनी खुद की एक बॉडी को क्रिएट कर लेता है और उससे पहले कि यहाँ पर ओल्ड मैन को कुछ होता हेड पर्सन ओल्ड मैन को बचा लेता है। जिसके जवाब में ओल्ड मैन बोलते हैं थैंक यू, मैं लगभग इस मॉन्स्टर की चाल में फंस गया था। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स बिल्कुल असली लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे कर मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बाद होली बताती है उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स भी रीजनरेट हो रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए योवान बोलती है देखने पर तो ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर ओल्ड मैन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस मॉन्स्टर ने इंजर्ड होने का सिर्फ दिखावा करा था, वरना ये अपने टेंटिकल्स के थ्रू हम पर एक छुपकर अटैक करने वाला था। जितना सुनने के बाद हेड पर्सन बोलता है मुझे ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं ये चीज फील कर सकता था कि इस मॉन्स्टर के इंजर्ड होने के बावजूद इसका ऑरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी गलत फील नहीं किया और इसके टेंटिकल्स वापस से रीजनरेट हो सकते हैं। खैर ये है भी तो एक ए रैंक मॉन्स्टर, सच में ये बहुत ज्यादा डरावना है। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस से ए रैंक मॉन्स्टर की नजरों में अपना फ्रांसिस आ जाता है। इसने वापस से मेरे प्लान को स्पॉइल कर दिया, ये इंसान अब सच में मुझसे मरने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उस मॉन्स्टर में एक छोटा सा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से उसके छोटे छोटे टेंटिकल्स उससे अलग हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस मन में बताने लगता है एक और मॉन्स्टर का क्लोन अपीयर हो चुका है, आखिरकार ये क्या प्लान कर रहा है। इस मॉन्स्टर का क्लोन नहीं, मुझे ये मत बताना कि ये सब कुछ मुझसे निपटने के लिए किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉन्स्टर की रियल बॉडी अब मेरे पीछे पड़ेगी और मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश करेगी। जितना सोचने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस वहाँ से भागने लगता है। नहीं, मेरी करंट कॉम्बैट एबिलिटी अभी इसको फेस नहीं कर सकती, जिस वजह से मुझे इसे अभी के अभी 2 एडवांस स्टार जनरल्स के पास लेकर जाना होगा। खैर लकीली जो मेरी एजिलिटी है वो इंटरमीडिएट स्टार जनरल जितनी बन चुकी है और फ्लोटिंग स्टेप्स के थ्रू मैं यहाँ पर इससे आराम से एस्केप हो सकता हूँ। बस अब मुझे यहाँ पर उन 2 एडवांस स्टार जनरल्स के पास जाना होगा, जिसके बाद मैं पूरे तरीके से सेफ हो जाऊंगा। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो स्नेक अपने मुंह से एक लार्वा टाइप अटैक करता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए अपने फ्रांसिस के पीछे एक ग्रीन लाइट अपीयर होती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि ग्रे एग की होती है। ये काफी ज्यादा क्लोज था, मैं बस मर
मरते मरते बचा, वो भी बस इस लिटिल गाय की वजह से। और अब यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद स्नेक वापस से बोलता है, हाँ सच में ये तो मेरे लिए खतरा है, मुझे इसे अभी के अभी मारना होगा। बट वहीं हम देखते हैं अपना फ्रांसिस सही टाइम पर उन दोनों स्टार जनरल्स के सामने आ जाता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं, अब तुम एक ए रैंक के मॉन्स्टर को आराम से चकमा दे सकते हो, बहुत बढ़िया यंग मैन। लेकिन यहाँ पर वो हेटमैन फ्रांसिस से कुछ भी नहीं कहता और वो उसके फुट स्टेप्स को देखते हुए बोलता है, अभी जो फुटवर्क इसने यूज किया है वो तो। लेकिन तभी हम देखते हैं उससे पहले बात कंप्लीट होती, मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर ओल्ड मैन और हेड पर्सन दोनों ही उस पर टूट पड़ते हैं। चलो सबसे पहले हम इस मॉन्स्टर को ही मार डालते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर ये दोनों ही अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए मॉन्स्टर पर लगातार स्लैश लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर मॉन्स्टर बोलता है, ओहो ये सब कुछ यूजलेस है। और अब यहाँ पर इसकी रीजनरेशन पावर को देखते हुए हेड हंटर बोलता है, इस मॉन्स्टर के पास एंडलेस रीजनरेशन है, आखिरकार हम इसको कैसे हराएंगे। और ये हर बार की तरह ऐसे ही रीजनरेट होता रहा तो हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी ही थक जाएंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना हेड हंटर ओल्ड मैन को देखने लगता है, इनकी फिजिक ऑलरेडी पीक लिमिट पर पहुंच चुकी है। ये जानकर मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ, क्योंकि ये एक एडवांस स्टार जनरल के तौर पर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और अब हम बस यही कर सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि आगे बढ़कर बोलने लगता है, अगर ये इस तरीके से ही चलता रहा तो हमारी फिजिक और स्टेमिना दोनों के दोनों ही हमारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी क्या ये बॉस्टर्ड कंटिन्यूअसली खुद को जनरेट कर सकता है, वो भी नॉन स्टॉप। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस ग्रेग से पूछने लगता है, लिटिल गाय क्या तुम्हारी पावर इस मॉन्स्टर के रीजनरेशन एबिलिटी के लिए कुछ काम की हो सकती है। लिटिल गाय जो भी मैं तुमसे कहना चाहता था वो तुम शायद से समझ गए होगे। और अब बस इस सिचुएशन में मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं अपने ओल्ड मैन और वही हेड हंटर दोनों के दोनों अभी भी मॉन्स्टर से कंटिन्यू फाइट कर रहे होते हैं। जब ये दोनों के दोनों स्टार जनरल्स ही उस पर अटैक करेंगे तब बस मुझे छोटा सा एक चांस सर्च करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ही अपना फ्रांसिस जंप करते हुए बोलता है, चलो यही टाइम है। और हम देखते हैं उसके सामने जस्ट होता है वही ए लेवल मॉन्स्टर। और यहाँ पर अपने ओल्ड मैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, छोटे बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो। बट तभी हम देखते हैं अचानक से एक चीज टूट जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मॉन्स्टर का कोर होता है। और अपना फ्रांसिस फाइनली उस मॉन्स्टर को बिल्कुल बीच से चीर देता है। और यहाँ पर मरते मरते मॉन्स्टर सिर्फ एक बात बोलता है, खतरा, ये मेरे लिए सिर्फ खतरा था। और अब यहाँ पर उस अटैक को देखने के बाद हेड हंटर और ओल्ड मैन दोनों ही बोलते हैं, ये मॉन्स्टर अब पूरे तरीके से इंजर्ड हो चुका है, अब हमें जो भी इस मॉन्स्टर के साथ करना है वो जल्दी से करना होगा, ये एक बहुत बढ़िया चांस है। जिसके बाद फिर यहाँ पर दोनों स्टार हंटर्स मिलकर एक अटैक को चार्ज करते हैं। चलो एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और इसे मार देते हैं। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर ओल्ड मैन और वही हेड हंटर उस ए रैंक मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से होता है एक काफी बड़ा विस्फोट। क्या हम सक्सेसफुल हो गए? लेकिन क्या वो स्कैरी मॉन्स्टर सच में मारा गया? और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं उसी बड़े जाइंट स्नेक को, जिसे देखने के बाद कोई बोलता है, क्या फाइनली वो स्कैरी मॉन्स्टर मारा जा चुका है? जिसके बाद फिर यहाँ पर ओल्ड हंटर भी आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए बोलते हैं, इस मॉन्स्टर का ओरा ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका है, तो इस वजह से ये जल्द ही मर जाना चाहिए। लेकिन वही उसके जवाब में हेड हंटर बोलता है, थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि एक ए रैंक मॉन्स्टर का लाइफ फोर्स एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, जिस वजह से तुम्हें काउंटर अटैक के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, वरना तुम मारे भी जा सकते हो। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि सिस्टम में देखते हुए बोल रहा होता है, ये कितना अजीब है, मुझे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं मिले हैं, जिसका मतलब शायद से ये हो सकता है वो मॉन्स्टर अभी तक ना मारा गया हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं तभी एक छोटे से स्नेक के क्रीचर को, जो कि एक क्रैक की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, ह्यूमंस तुम सब बस अब इंतजार करो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, खास करके उस खतरे को। लेकिन तभी अपना ग्रेग उस क्रीचर को देख लेता है और उस पर अपनी एबिलिटी से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और मॉन्स्टर वीक होने की वजह से वहाँ पर मूव नहीं कर पाता। हे ये क्या हो रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये पावर तो उस खतरे की है। लेकिन इतना बोलने से पहले ही वो यहाँ पर मारा जाता है और बस यहाँ पर उस छोटे से क्रीचर के मरने की वजह से ही पूरे के पूरे बड़े जाइंट स्नेक के अंदर अचानक से आग लग जाती है। मॉन्स्टर ओरा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि फाइनली ए रैंक मॉन्स्टर मारा जा चुका है। और यहाँ पर उस स्नेक के मरने के बाद अपने फ्रांसिस के पास भी सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है, तुमने मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। चलो फाइनली वो मॉन्स्टर मारा गया और
और ये जो मॉन्स्टर था इसका नाम था ब्लैक सरपेंट। पहली बार एक ए रैंक मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे इतने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन रुको, क्या ए रैंक मॉन्स्टर का कोर कलेक्ट करने के लिए रेडी होगा? बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपना ग्रे एग उस कोर को लेकर आ जाता है और उसके बाद फिर ग्रे एग को अपनी जैकेट में वापस रखते हुए फ्रांसिस बोलता है, बेशक से उस मॉन्स्टर ने हमारा पीछा यहाँ तक किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ यहाँ पर हमारी वजह से आया था। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि वो इस लिटिल गाय की वजह से आया हो। बट तभी हम देखते हैं फ्रांसिस के सामने वो ओल्ड मैन और हेटमैन आपस में बात कर रहे होते हैं। कितने अफसोस की बात है, वो एक ए रैंक का स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर ने अपने पीछे कोई भी कोर नहीं छोड़ा। नहीं, ये चीजें सिर्फ लक पर डिपेंड करती हैं। और इसके अलावा हमने उस मॉन्स्टर को बिना किसी नुकसान के मार डाला, जो कि पहले से काफी अच्छा है। जितना सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से योवान फ्रांसिस को आवाज लगाती है। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी पीछे पलट कर देखता है, ओ योवान। और यहाँ पर योवान और फ्रांसिस को एक साथ देखने के बाद ओल्ड मैन वापस से जलने लगता है, मिस और वो पर्सन। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं डार्क स्टार बेस के वेयर हाउस को, जहाँ पर काफी सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये सारे पार्ट्स कितने ज्यादा बड़े हैं, यानी कि इस मॉन्स्टर की मेन बॉडी आखिरकार कितनी बड़ी होगी। इतना हॉरिफाइंग ए रैंक का मॉन्स्टर, इसे तो सिर्फ यहाँ पर एडवांस स्टार जर्नल ही मार सकते हैं या फिर इससे ऊपर के। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, जो इस ए रैंक के मॉन्स्टर को मारने वाला है वो है ये यंग मैन, जिसने इस बैटल के अंदर अपनी काफी सारी स्ट्रेंथ का यूज किया था। क्या ये सच है? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वेयर हाउस के रजिस्टर एरिया को, जहाँ पर अपने फ्रांसिस और होली के हाथ में एक कागज होता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर होली बोलती है, इस टीम को रेस्क्यू करने के लिए हमें सच में काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिले हैं। रेस्क्यू मैंडेट मिशन का रैंक पर्सन की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है और उसके बाद फिर उसके पे रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हम तो सच में इस बार काफी ज्यादा लकी थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इतने हाईएस्ट लेवल रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट कर दिया है। और तो और हम एक ए रैंक के मॉन्स्टर को किल करने में पार्टिसिपेट भी कर पाए, तो इस वजह से ये रिवॉर्ड मिलना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वही अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने वहाँ पर योवान को बचाते हुए उस ए रैंक के मॉन्स्टर कोर को अपने पास ही रख लिया था। और अब यहाँ पर मुझे डार्क स्टार की तरफ से भी काफी सारे रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर जोई आ जाती है, सिस्टर होली यहाँ पर रिवॉर्ड के कैश को एक्सचेंज करने में मेरी मदद करो, और तो और आप इसे खुद ही अपने पास सेफ रखो। बस 2 और साल चाहिए, जिसके बाद मेरे पास इनफ मनी हो जाएगी और मैं अपने पेरेंट्स को फाइंड करवाने के लिए एक रेस्क्यू टीम को रख दूंगी। जहाँ पर जोई की ये बातें सुनकर फ्रांसिस जोई को देखते हुए मन में सोचने लगता है, क्या इस छोटी बच्ची को अपने पेरेंट्स याद होंगे? और वहीं पर फिर होली बोलती है, चलो ठीक है, जब सही टाइम आ जाएगा तो तुम्हारी सिस्टर भी उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ चलेगी। लेकिन तभी वापस से फ्रांसिस जोई को देखकर सोचने लगता है, ये उन लोगों के लिए है जो कि मर गए और मेरे फादर की इनोसेंसी को प्रूफ करने के लिए। लेकिन बात बस ये है कि मैप पर जितने भी एविडेंस हैं वो जरूर से डंजन्स के काफी ज्यादा नीचे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर अपनी करंट स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से वहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर गलती से भी मेरा सामना वापस से ब्लैक सरपेंट से हो जाता है तो उस तरीके के स्कैरी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और अब मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर होली अपने फ्रांसिस से बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड चाहिए? क्या तुमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है? तुम एक बी रैंक की स्किल ऑक्शन क्वालिफिकेशन को चुनोगे, लेकिन सच में ऑक्शन इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाला। जितना सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से मन में बोलने लगता है, ओ एक एडवांस रैंक स्किल, वो भी ऑक्शन क्वालिफिकेशन। और उस वेस्टर्न सबन रूइन के अंदर से वापस आने के बाद अब मेरे पास एक ए रैंक का मॉन्स्टर कोर भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से और भी ज्यादा लेडीज आ जाती हैं, जो कि फ्रांसिस को पकड़ते हुए बोलती हैं, हेलो स्ट्रॉन्ग हैंडसम ब्रदर, मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ पर अचानक से उनको देखने के बाद अपना फ्रांसिस थोड़ा ब्लश करने लगता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है एलिजा पर, जहाँ पर एलिजा के सामने बैठी होती है योवान और साथ ही साथ योवान मन में एलिजा को देखकर बोल रही होती है, मैं सच में इस लेडी को इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन तभी एलिजा बोलती है, मिस योवान, क्या आप हमारे थ्रू भेजी गई रेस्क्यू सर्विस से एकदम सेटिस्फाइड हो? जितना सुनने के बाद यहाँ पर योवान थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ थैंक यू मिस एलिजा, मैं आपकी उस रेस्क्यू टीम के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर योवान मन में बोल रही होती है, इस लेडी के एटीट्यूड की वजह से वो मेरे और फ्रांसिस के बीच के मैटर को अच्छे से जानती है। लेकिन तभी एलिजा बोलने लगती है, मिस योवान, ये हमारे डार्क स्टार की आफ्टर सेल्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो और जो उस लेटर के अंदर लिखा होता है
उसके बारे में हमें बताया जाता है। ये वो समय है जब धोखेबाज होंग डाई अपने प्रिजन में पहुंचे थे और ये फ्रांसिस की जानकारी मिलने के बाद बहुत ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं है। और उसके बाद फिर योवान बोलती है क्या प्रिसाइज कैलकुलेशन है। इस पर्सनैलिटी को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा स्पाई है जो कि हमारी तरफ से तुम्हें सपोर्ट करता है, लेकिन आखिरकार वो कौन हो सकता है। और यहाँ पर इतना सोचने के साथ ही योवान उसी लेडी के बारे में सोचने लगती है। बट तभी बीच में एलिजा बोलती है मिस योवान, एक ओनर होने के नाते मुझे आपसे ये लगता है कि आप डार्क स्टार के अंदर थोड़े लंबे टाइम के लिए रुकेंगी, बट एज अ फ्रेंड मैं आपको एक सुझाव देती हूँ कि आप जल्दी से मोरे परिवार वापस लौट जाएं, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर वही ओल्ड मैन आ जाता है। मिस योवान, एलिजा बिल्कुल सही कहती हैं, क्योंकि अब ये मामला पूरे तरीके से खत्म हो गया है और अगर आप यहाँ पर फिर भी रहना जारी रखती हैं तो ये चीज बिल्कुल भी सेफ नहीं होगी। हमें अब जल्दी से जल्दी वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तब भी उसके बाद योवान बोलती है अंकल बो, आपके होने की वजह से मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अचानक से अंकल बो घबराने लगते हैं। मिस योवान ऐसा सोचती हैं कि मेरे होने की वजह से यहाँ पर उन्हें चिंता नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो मैं खुद ही चिंता में हूँ और अगर गलती से भी हम उस तरीके के ए रैंक मोस्टर से वापस मिल गए तो आखिरकार हम क्या करेंगे। बट तभी अचानक से योवान पीछे पलट कर देखती है जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को और यहाँ पर फ्रांसिस को उन्हीं लड़कियों ने अभी तक घेर रखा होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर योवान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो लड़कियाँ फ्रांसिस को क्यों घेर कर खड़ी हुई हैं? इसका मतलब ये बास्टर्ड फ्रांसिस सच में लड़कियों के बीच पॉपुलर हो गया है। और यहाँ पर अब फ्रांसिस का नाम सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलते हैं अच्छा तो ये यंग एक्सपर्ट फ्रांसिस है, इसकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना हमें इन्फॉर्म किया गया था उससे भी ज्यादा, और इसी वजह से बस ये और मिस। लेकिन यहाँ पर इतनी बात पूरी करने से पहले ही ओल्ड मैन रुक जाते हैं और उसके बाद बेचारा खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस योवान को बुलाने लगता है, जिसके बाद योवान भी आगे बढ़ते हुए बोलती हैं फ्रांसिस काफी ज्यादा टाइम हो गया है मिले हुए। और अब तो यहाँ पर योवान को भी सभी लड़कियां घूर कर देखने लगती हैं। जिसके बाद फिर एंट्री होती है होली और जोई की। अच्छा तो ये लड़का उस रिच लेडी को जानता है। अब ये सोचकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि उसने इस रेस्क्यू टीम में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की थी। बट वहीं नीचे खड़ी हुई जोई उनको देखकर बोलने लगती है ओह मेरे बड़े भाई और वो प्रीटी सी अमीर बहन। लेकिन इतना सुनने के बाद होली को अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद फिर वो जोई के सर पर टपली मार देती है काश मुझे भी एक हैंडसम और अमीर भाई मिलता। जिसके बाद होली बोलती है उठो बदतमीज, सपने देखना बंद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर योवान फ्रांसिस को देखकर मन में बोलने लगती हैं हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन ये बास्टर्ड सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, जिस वजह से ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि इसके आसपास काफी सारी गर्ल्स रहती हैं। ये मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए कि आखिरकार वो इतनी सारी लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात मन में सोचने के साथ ही योवान काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। नहीं नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है, भले ही वो लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग तो एक अच्छे दोस्त है ना। बट वहीं अपना फ्रांसिस भी साथ के साथ मन में सोच रहा होता है हम दोनों को मिले हुए कितना ज्यादा टाइम हो गया है, और तो और योवान के बाल भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा प्रीटी लगती है। ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे उससे क्या कहना चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही दोनों सामने आते हैं दोनों के दोनों बस एक बात बोलते हैं बहुत ज्यादा दिन बीत गए हैं, आप कैसे हो। और यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को देखने के बाद योवान के सभी टीम मेंबर्स काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलने लगते हैं मिसेस बच्चे से प्यार करती हैं, हम कभी भी इस चीज से एग्री नहीं करने वाले। और एंड वेल इसी फनी सीन के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मस्ट से सेकंड चैनल को भी विजिट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।